हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 28 नवंबर और आज आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के तीसरे शिफ्ट का पेपर भी समाप्त हो चुका है। तीसरे शिफ्ट के पेपर में पूछे गए जो रियल प्रश्न आपसे पूछे गए थे वो सारे प्रश्न लेकर हाजिर हूँ एक बार फिर से। तो फटाफट से वीडियो को एक बार सभी के सभी लाइक कर देंगे। जितने भी प्यारे दोस्त वीडियो को देख रहे हो सारे जनों से रिक्वेस्ट है कि सभी एक बार लाइक करेंगे वीडियो को, और जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाने के लिए सभी दोस्तों के साथ में वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल के साथ फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी को ऑन कर लीजिए, जिससे कि दिल्ली पुलिस का हर शिफ्ट का एनालिसिस आप देख सको। तो सारे जने एक बार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। थर्ड शिफ्ट में पहला क्वेश्चन आया था कि आवश्यकता से अधिक काम करने वाले जगह पर कौन से बेरोजगारी होती है। आवश्यकता से अधिक काम करने वाले जगह पर जो बेरोजगारी होती है उसे हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। ऑप्शन में आपको प्रच्छन्न बेरोजगारी दिया था, आपको करेक्ट करना था। एक क्वेश्चन आया था कंप्यूटर का कि कंप्यूटर में कट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो कंप्यूटर में कट करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+X। तो Ctrl+X आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और Ctrl+ अगर अपने सी की बात करें तो ये आपका कॉपी करने का होता है। कंप्यूटर में Ctrl+C से कॉपी करते हैं, Ctrl+X से जो है कट किया जाता है किसी भी फाइल को। और इन दोनों फाइलों को अगर हमें पेस्ट करना है तो हम Ctrl+V का यूज करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था चंपारण सत्याग्रह जो है इसका नेतृत्व किसने किया था। देखिए चंपारण सत्याग्रह ये महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था और इसका नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो महात्मा गांधी आपका राइट आंसर हो जाएगा ये इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आया था पिंजर किताब के लेखक, बुक एंड ऑथर से फिर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो पिंजर किताब के जो लेखक हैं वो अमृता प्रीतम हैं। और ये वाला क्वेश्चन 3 से 4 बार इस एग्जाम में रिपीट हो चुका है, इसलिए बोलता हूँ जिनका भी आगे दिल्ली पुलिस का पेपर बाकी है पूरा वीडियो लास्ट तक देखा कीजिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पीछे वाले शिफ्टों से हूबहू रिपीट हो रहे हैं। तो अमृता प्रीतम ऑप्शन में दिया था, आपको करेक्ट करना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ये भी रिपीटेड सवाल ही है, असम का है ये। तो असम आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन आया था कि मध्य प्रकार के उद्योगों में कितने रुपए निवेश कर सकते हैं। जो मध्य प्रकार के उद्योग होते हैं उसमें हम अधिकतम 10 करोड़ रुपए निवेश कर सकते हैं। तो अधिकतम अगर आपसे पूछा होगा तो 10 करोड़ रुपए आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आया था जब लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त हो जाए तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा। यहाँ पे देखिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का जो पद है वो रिक्त हो चुका है। तो इस स्थिति में लोकसभा की जो अध्यक्षता है वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त लोकसभा के सदस्य के द्वारा की जाएगी। यानी कि राष्ट्रपति उस समय जो भी लोकसभा के सांसद को जो सदस्य है लोकसभा का उसको जो नियुक्त करेगा वही अध्यक्षता करेगा उस समय लोकसभा की, क्योंकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का जो पद है वो रिक्त है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि धुआंधार जो जलप्रपात है ये कहाँ पे है। तो धुआंधार जलप्रपात ये जबलपुर मध्य प्रदेश में है। और किस नदी पे बना हुआ है तो आपको होगा ये नर्मदा नदी पे बना हुआ है। ये आपको सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में मिलेंगे, इसलिए बोलता हूँ जिनके पास भी टाइम है आपको लास्ट 2 ईयर्स के एसएससी के सारे एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, क्योंकि लगभग 40 से 50% जीके प्रीवियस ईयर ही पूछी जा रही है इस दिल्ली पुलिस एग्जाम में। तो यहाँ पे धुआंधार जलप्रपात आपसे पूछा गया था, तो जबलपुर मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। तो ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन से, और ये हुआ था आपका अधिनियम 1976 के तहत। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। उसके बाद में 2002 में जो आपका 86वां संविधान संशोधन किया गया और उसके तहत एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया जिसको हम कहते हैं 11वां मौलिक कर्तव्य, जिसमें 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे सीधा पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन आया था कि रासलीला किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये उत्तर प्रदेश का है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, तो उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही है। तो यहाँ पे शिव कुमार शर्मा का संबंध पूछा गया था किससे है। तो यहाँ पे संतूर ऑप्शन में दिया था, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन में। ये सारे के सारे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आराम से मिल जाएंगे। तो लास्ट 2 ईयर्स के जितने भी एग्जाम एसएससी ने लिए हैं हाल फिलहाल में उन सभी में आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था कि जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो वर्षा के जल पर इसका क्या प्रभाव देखने को मिलता है। तो देखिए ध्रुवों की ओर बहते हुए ठंडे पानी को गर्म कर देती है ये। अगर ऑप्शन में ये दिया होगा तो आपका बिल्कुल आंसर सही होगा, बताना ऑप्शन में था क्या ये। एक क्वेश्चन आया था कि थियोसॉफिकल सोसाइटी
की स्थापना पूछी गई भारत में किसने की, तो ये एनी बेसेंट के द्वारा भारत में जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की फॉर्मेशन हुआ था। और ये वाला क्वेश्चन दिल्ली पुलिस एग्जाम में बार बार रिपीट भी हो रहा है, ध्यान रखिए। एक क्वेश्चन आया था कि कौन से राजा ने नर्मदा नदी के किनारे पर आक्रमण किया था, तो देखिए नर्मदा नदी के किनारे पे पुलकेशिन द्वितीय राजा ने आक्रमण किया था, तो पुलकेशिन द्वितीय ऑप्शन में भी दिया था, आपको करेक्ट करना था। अगला क्वेश्चन आया था कि चाणक्य ने किस संस्थान से शिक्षा को ग्रहण किया था, तो कौटिल्य चाणक्य की बात हो रही है। तो चाणक्य ने जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय संस्थान से अपनी शिक्षा प्राप्त की थी, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय ऑप्शन में मेंशन था, आपको करेक्ट करना था। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, उससे पहले दोस्तों जितने भी दोस्त यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं और आपने अभी भी लाइक नहीं कर रखा है वीडियो को, तो आपके लिए इतना मेहनत करें तो आपका फर्ज बनता है कि वीडियो को आप लाइक करें। तो सारे के सारे एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, और लाइक करने के तुरंत बाद आपको जो शेयर वाला बटन है उसको भी दबाना है, और आपके जितने भी दोस्त हैं आप उन तक ये वीडियो पहुंचाने के लिए शेयर जरूर कीजिए इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करके अगर आप नोटिफिकेशन की घंटी बजा लेते हैं तो इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। आपके लिए बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब, इसलिए सभी के सभी एक बार सब्सक्राइब करेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि प्रधानमंत्री जमा योजना किस वर्ष चालू की गई थी, तो दोस्तों प्रधानमंत्री जो जनधन योजना है ना, जिसे जमा योजना भी बोलते हैं, ये 28 अगस्त 2014 को चालू हुई थी। तो 28 अगस्त 2014 आपका राइट आंसर हो जाता। और यहाँ पे दोस्तों आपको बता दूं, इसे 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया था, और यह कमजोर एवं आर्थिक वर्ग के लिए है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि बद्री महल किस राज्य में है, तो बद्रीनाथ जो मंदिर है वो उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। तो ये तो हो गया बद्रीनाथ मंदिर, पर आपसे पूछा है बद्री महल, तो बताइएगा ऑप्शन में क्या क्या दिए थे, कौन कौन से राज्यों के नाम दिए थे, और आपने इसका क्या आंसर किया है। जिनको एक बार पता है एक बार कन्फर्म कर देंगे कमेंट में। अगला क्वेश्चन आया था कि राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE जो है उसके अनुसार कितने साल के बच्चे को शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। मैंने आपको पीछे ही बताया था, जो 6 से 14 साल के सभी बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य करवाई जाए। इसके लिए 86वां संविधान संशोधन किया गया था 2002 के अंदर, जिसमें 6 से 14 साल के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मुहैया कराने का फैसला किया गया, और ये आपका एक मौलिक कर्तव्य भी बना, 11वां मौलिक कर्तव्य। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि संगीत नाटक अकादमी जो अवार्ड है वो किसे मिला है, तो ये देखिए दोस्तों 84 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार जो है वो दिया गया। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी भारत की राष्ट्रीय संगीत नृत्य और नाटक अकादमी द्वारा दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। यह अभ्यास करने वाले कलाकारों को दी जाने वाली सर्वोच्च भारतीय मान्यता है। और यहाँ पे किसे मिला है, तो देखिए 84 कलाकारों को दिया गया है। बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सा नाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि राष्ट्रमंडल 2023 की जो मेजबानी है वो कौन करेगा, तो ये दोस्तों त्रिनाद और टोबैगो करेंगे। 2023 में राष्ट्रमंडल युवा खेल 4 से 11 अगस्त तक त्रिनाद और टोबैगो के द्वीप पे जो है वो कंडक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे राष्ट्रमंडल खेल जो है वो महासंघ की आम सभा में बर्मिंघम इंग्लैंड में होने वाले 2023 राष्ट्रमंडल युवा खेलों के लिए त्रिनाद और टोबैगो को मेजबान चुना गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया ऑस्ट्रेलियन ओपन से था, एग्जैक्ट सवाल पता नहीं चला है। तो देखिए दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन दुनिया की ये प्रमुख टेनिस चैंपियन में जो चैंपियनशिप होती है ग्रैंड स्लैम की, उसमें से एक है ये, और यह 4 वार्षिक ग्रैंड स्लैम स्पर्धाओं में से पहली होती है, ठीक है। तो जो 4 ग्रैंड स्लैम होती हैं टेनिस के एक साल में, उसमें जो पहला ग्रैंड स्लैम होता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन ही होता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि गेलेना और कैल्को पाइराइट किसका आयशक होता है, तो ये सीसा और कॉपर का आयशक होता है। तो सीसा कॉपर दोनों ही करेक्ट है। एक क्वेश्चन आया था बीदर किला भारत के किस राज्य में है, तो ये आपका कर्नाटक में है। तो कर्नाटक ऑप्शन में दिया होगा तो बिल्कुल करेक्ट होगा। बीदर किला कर्नाटक भारत में एक किला है, और ये 1427 में बहमनीद राजवंश के सुल्तान अहमद शाह प्रथम ने अपनी राजधानी को गुलबर्गा से बीदर में स्थानांतरित कर दिया और एक किले और विभिन्न प्रकार की इस्लामी संरचनाओं का निर्माण किया था। अगला जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन था, और क्वेश्चन था कि URL क्या होता है। देखिए जो URL है इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यह एक वेब पता है जो इंटरनेट पर किसी खास वेबसाइट, वेब पेज या फिर दस्तावेजों की ओर इशारा करता है, ठीक है। अगला इतने ही क्वेश्चन थे। तो ये सारे के सारे तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चन हैं। जिनको और क्वेश्चन याद है वो एक बार कमेंट कर लेंगे, PDF में उनको ऐड कर लिया जाएगा। PDF टेलीग्राम पे मिलता है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को एंड करने से पहले एक बार सभी लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, और जिनका भी कल एग्जाम है सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।